इलेक्शन कमीशन पंजाब में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आ गया। पंजाब में इलेक्शन कराने की तमाम दरखास्तें मंजूर। अदालत की इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने की हिदायत। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, इंतखाबात के इनाकात को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात में 90 दिन के आइनी मैंडेट से ताख़ीर ना की जाए। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। अगर असम्बली तहलील हो जाए तो आइन किसी अथॉरिटी को पाबंद नहीं करता। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारा है। बतौर खुद मुख्तार इदारा इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने का पाबंद है। तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से खुश, अवाम की फतह करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, अदालती फैसले के बाद आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई। विफाकी हुकूमत लीतो लाल की बजाय इलेक्शन के लिए आगे बढ़े। हुकूमत में थोड़ी सी भी अकल हो तो हमारे साथ बैठे और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाए। इलेक्शन कमीशन को भी कल या परसों इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देना चाहिए। असद उमर कहते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर करने वालों को जवाब मिल गया। उम्मीद है अदालती फैसले के बाद इदारों के रवैये में भी तब्दीली आएगी। हर इदारा पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर इलेक्शन होंगे तो हम तैयार हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। हालिया फैसले से PDM हुकूमत या नून लीग का कोई सरोकार नहीं। हमारी राय है कि इलेक्शन एक साथ हों तो साफ और शफाफ होंगे। अलग अलग इलेक्शंस हुए तो इससे सियासी इंतशार बढ़ेगा। जनरल बाजवा से मुतालिक सवाल पर कहा, आर्मी चीफ से हमारी कोई डील नहीं हुई थी। जनरल बाजवा मान गए कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। पहले जिन लोगों को शक था जनरल बाजवा के बयान से, उससे पर्दा हट गया। इस बयान की रोशनी में इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान का एक कॉलम में जनरल बाजवा के मुबैना बयान पर रद्द-ए-अमल। वॉइस ऑफ अमेरिका से इंटरव्यू में कहा, इस वक्त नून लीग, PDM और इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़े हैं। इन सब ने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई। बड़े तकब्बुर और फख्र से कहा गया कि मैंने ये फैसला किया। उस फैसले से अवाम और इस्टेब्लिशमेंट में फासले बढ़ गए। लोगों को वाज़ेह हो गया कि साबिक आर्मी चीफ ने हुकूमत गिराई। मरियम नवाज के वज़ीर आज़म बनने का फिलहाल कोई चांस नहीं। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर का तहलका खेज इंटरव्यू। कहा, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देकर इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया। अब ये बयानिया नहीं चलेगा। सारे लालची नवाज शरीफ को गुमराह करते हैं, घुटनों को हाथ लगाकर कहानियां सुनाते हैं। इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए था। बयान पर रंजीदा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी को ओहदों से बड़ी शख्सियत करार दिया। दावा किया, इंतखाबात 2025 में होंगे। आइंदा 5 साल शहबाज शरीफ को मिले तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और PTI के कंडक्ट पर अहम सवाल उठा दिए। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक़ दावा बनता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। पार्लियामान का बाइकॉट करना PTI की सियासी हिकमत अमली थी। ज़रूरी नहीं कि सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाज़ भी हो। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, अवामी मुफाद का तयन क्या अदालत में बैठे 3 जजेस ने करना है? अदालत सिर्फ बुनियादी हुकूक के सामने सर झुकाएंगे। वो फैसला चाहे हमें कितना ही बुरा लगे, कितना ही नागवार लगे, कितना ही नारवा हो, लेकिन खुदा के लिए आए रोज चाबुक लेकर इस पार्लियामेंट के पुष्ट पे ना मारे। ये रिमार्क्स क्या हैं कि हमारी तारीख में सिर्फ एक वजीर आजम दयानतदार था। अगर इस तरह के रिमार्क्स हम जजों के बारे में दें और कहें कि हमारी पूरी तारीख में एक ही चीफ जस्टिस दयानतदार था, क्या वो काबिल कबूल होगा? पार्लियामेंटेरियंस को अदालती फैसले तस्लीम, लेकिन अदलिया अपने दायरा कार में रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के अदलिया से गिले शिकवे। कहा, अवाम के नुमाइंदा ऐवान पर बिला वजह रिमार्क्स ना दिए जाएं। अदलिया की इज्जत करते हैं, हर फैसले को तस्लीम करते हैं, लेकिन चाबुक लेकर पार्लियामेंट की पुश्त पर ना मारें। ये कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामान मुतनाज़े हो गया या एक के अलावा तमाम वज़राए आज़म बददियानत हैं? अगर यही बात हम चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में कहें तो क्या ये काबिल कबूल होगी?
अदालतों ने अपने दायरा कार से तजावुज़ किया और सियासी बयानात दिए तो इससे अदलिया की तौहीन होगी। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी, उस जो अनटारगेटेड सब्सिडीज है उसको हम मिनिमाइज करें। पेट्रोलियम सेक्टर, उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। बेनजीर इनको सपोर्ट फंड की उसमें हमने उनसे ये तय किया है वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड है को 400 अरब पे ले जाया जाएगा। अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। हाउसेज इन सेशन है, अगर उसमें हो तो बिल पेश कर देंगे। इसाक डार का 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का ऐलान, कहा सब्सिडीज कम करना होंगी, मिनी बजट आएगा, ख्वाह बिल की शक्ल में हो या ऑर्डिनेंस की सूरत में। डीजल पर लेवी 50 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। मार्च में 5 और अप्रैल में 5 रुपए लेवी बढ़ेगी। वफाकी हुकूमत की अवाम पर नया बोझ डालने की तैयारियां। वज़ीर ख़जाना ने टारगेटेड सब्सिडीज़ कम करने का इंदिया दे दिया। गैस का गर्दिशी कर्जा सिफर करना है। बिजली 3000 अरब की बनती है और वसूली 1200 अरब रुपए की। बिजली और गैस में इस्लाहात की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। साबिक हुकूमत ने मुआहिदे से इनहराफ किया, उन्हीं के किए मुआहिदे पर अमल किया जा रहा है। MEP ड्राफ्ट मिल गया। पाकिस्तान तुर्किया की मदद में पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया की इमदाद के लिए 10 अरब रुपए फंड्स मुख्तस कर दिए। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 142 टन इमदादी सामान की बड़ी खेप लाहौर से रवाना। NDMA की जानिब से तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना किया गया। सर्दी से बचाव के खैमे और दीगर सामान शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा तुर्किया और शाम में ज़लज़ले के जो मनाजिर सामने आए वो दिल दहला देने वाले हैं। दुनिया में इतनी तबाही शायद कम देखी हो। तुर्किया और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से 23,000 से ज़ायद अफराद जाम बहक। हर गुजरते दिन के साथ ज़िंदगी की उम्मीद कम होने लगी। तुर्किया में 19,000 से ज़ायद अफराद जाम बहक। शाम में 300-500 से ज़ायद अफराद ज़िंदगी की डोर से जान बैठे। हज़ारों अब भी मलबे तले महसूर। आलमी इदारा सेहत ने 40,000 से ज़ायद अमवात का खदशा ज़ाहिर कर दिया। तुर्किया में ज़लज़ले से 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हज़ारों मुतासरीन शदीद सर्दी में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। तुर्क सदर कहते हैं हौलनाक ज़लज़ले के बायस नुकसानात से इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना है। 45,000 पनागाहें जंगी बुनियादों पर तामीर होंगी। क़याम अमन के लिए जानों के नजराने। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब देसी साख्ता बारूदी मवाद का धमाका। पाक फौज के 2 अफसर शहीद हो गए। शोहदा में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शामिल। ISPR के मुताबिक ऐसे बुज़दिलाना वाक़यात बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकते। फोर्सेस ऐसे नापाक अज़ाइम को अपने खून का नजराना देकर नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमन दुश्मनों और वाक़यात में मुलव्विस अनासर की सरखूबी के लिए ऑपरेशन जारी। पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, दोनों को ही अमजद हमने बचते देखा कम। मुमताज़ शायर, ड्रामा निगार और अदीब अमजद इस्लाम अमजद 78 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम को 1975 में TV ड्रामा ख्वाब जागते हैं पर अवार्ड मिला। मशहूर ड्रामों में वारिस, दिन और फिशार शामिल। अमजद इस्लाम अमजद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। अमजद इस्लाम अमजद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी रहनुमाओं का इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। इल्म व अदब, तहजीब और सकाफत से लगाव रखने वालों के लिए अरहमरा हॉल लाहौर में 3 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। ड्रामा नवीस, शायर और मज़ाह निगार अनवर मकसूद के बरजस्ता जुमलों ने मेला लूट लिया। कॉमेडी के शहनशाह सुहेल अहमद ने खट्टी मीठी बातों से शाम को यादगार बना दिया।